जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देते हुए देश के 4 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बना दी है। बता दें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है। इसी खुशी में आज मुखर्जी नगर के गांधी विहार इलाके में ढोल ताशे बजाकर बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और आने जाने वाले लोगों को मिठाइयां बांटकर मुंह मीठा करा रहे हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली है। आपको बता दें, और एक जो राज्य है तेलंगाना, उसमें कांग्रेस की जीत हुई है। बीजेपी की जीत का जश्न दिल्ली के गांधी विहार इलाके में मनाया जा रहा है और धूमधाम से मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं ढोल ताशे आपको दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पर ढोल ताशे बजाकर यहाँ पर गांधी विहार इलाके के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं, लोगों को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, तमाम यहाँ लड्डू मंगा रखे हैं और लोगों का मीठा मुंह कराया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस तरह 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, बहुमत के साथ जीत मिली है, तो यहाँ गांधी विहार इलाके में एक खुशी मनाई जा रही है। तो कुछ साथी हमारे साथ, बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है? भारतीय जनता पार्टी के जीतने से जन जन में खुशी है और ये भारतीय जनता पार्टी हर गांव, मोहल्ले और हर घर में, हर दिल में अब राज करती है। इसके लिए समस्त जनता का, समस्त कार्यकर्ता का और भारतीय जनता पार्टी के जो मेन लीडरशिप है, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और योगी जी, इनके नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ लोगों को काफी अटकलें लगा जा रही थी कि शायद जीत ना पाई ये सब, लेकिन सारे बंधनों को तोड़ते हुए 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रही है। इसलिए अब 2024 का ये सेमीफाइनल है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 333 मोदी 3.0 333 प्लस भारत माता की पूरा आपने सेमीफाइनल है, इसका मतलब कहने का लोगों का ये है कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें प्रचंड जीत के साथ में मोदी की सरकार बनने चाह रही है 2024 के अंदर भी। तो कुछ साथी और भी है भारतीय जनता पार्टी, उनसे बात कर। सर क्या कहेंगे, जनादेश जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मिला है? देखिए, मोदी है तो भरोसा है, हम भरोसे की गारंटी है, उसी का ये जीत का परिणाम। लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तो तमाम ये बातें कही जा रही थी कि भाई ये आपके जो भारतीय जनता पार्टी का जीत पाना मुश्किल है। देखिए, महंगाई का मुद्दा तो विपक्षियों द्वारा किया जाए। महंगाई का ऐसा बात होता है तो जनता इस तरह का आशीर्वाद नहीं देता। जब जनता से आशीर्वाद मिल गया तो इसे पूरा प्रमाण है कि जनता कोई से विपक्ष का चाल नहीं चला है और जनता बखूबी समझती है विपक्ष के चाल को। अपने बेरोजगारी और महंगाई की बात लोग नहीं कर रहे हैं, सीधा कहना है कि जनता ने जनादेश दिया है और भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो सर, कुछ और साथी भी हमारे साथ में, क्या कहेंगे सर? देखिए, मोदी जी के हाथ में आज देश सुरक्षित है। मोदी जी में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और जो स्वाभिमान की भावना है वो न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी पूरे दुनिया में भारतीय लीडरशिप के रूप में उभरा है। और भारत की हर एक जनता, जन जन को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित हाथ सत्ता देखते हुए बहुत ही स्वाभिमान का और गौरव का अनुभूति होती है जनता को। इससे जनता महंगाई की बात ही नहीं करती है, शिक्षा अपने दम पर करेगी और गरीबी से आपने ऊपर उतरेगी। लेकिन बात है सुरक्षा, जो पाकिस्तान कभी कल तक आंख दिखाता था भारत को, आज उसकी हिम्मत नहीं होती है। कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है भारत पर पिछले 10 सालों से। इसलिए पूर्वोत्तर से लेकर के दक्षिण तक और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आज मोदी जी की ही जय जय है। और मैं मानता हूं कि 2024 में ही नहीं बल्कि 2029 में भी मोदी जी का ही रास्ता साफ है। भले प्रधानमंत्री कोई और बने लेकिन सत्ता बीजेपी की रहे। लोग 24 तक की जो जिम्मेदारी मोदी जी के हाथ में देने के लिए तैयार हो चुके हैं और ये तमाम यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। तो कुछ और भी यहाँ के स्थानीय निवासी है। सर, क्या कहेंगे जिस तरह आज मोदी जी के नेतृत्व में 3 राज्यों में सरकार बनी है? बहुत खुशी की बात है, हम लोग तो बहुत खुश हैं। हम तो मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं खुशी के मारे सुबह से। मिठाइयाँ भी आपकी दुकान पे मिठाई भी बट रही है और क्या, मिठाई बांटना है, खुशी एकदम दिल से खुश है हम लोग। अच्छा, दिल से खुश है। हाँ, जब से न्यूज आना शुरू तभी से हम लोग खुशी मना रहे हैं। अच्छा, जो एक जगह बचा वो भी निकल जाएगी सीट। अच्छा, वो भी निकालेगी सीट, तेलंगाना वाली सीट, तेलंगाना वाली भी निकालेगी। अच्छा, मतलब चारों में आप ही बना के छोड़ेंगे? चार कोशिश तो यही है। अच्छा, और खुशी बढ़ जाएगी। 3 में बना लिया, काफी हो गई, अब एक छोड़ता भी बनेगा, कांग्रेस के लिए बनेगा।
अरे कोशिश तो ये कि ना छूटे, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सीट एक तेलंगाना वाली कांग्रेस पे जा रही है उसको भी चाहते हैं कि वो भी हमारे पाले में यानी कि बीजेपी के पाले में पहुंच जाए। तो कुछ स्थानीय निवासी और भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे जिस तरह आज 3 राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है? हम लोगों को तो पहले ही विश्वास है मोदी जी के ऊपर। मोदी है तो मुमकिन है। अभी तो टेलर है, अभी 400 पार की बात। महंगाई है और बेरोजगारी है तो क्या है? कोई महंगाई नहीं है, जनता के साथ। जनता अगर मोदी जी के साथ है तो महंगाई सब कवर हो जाएगी। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बल्ड लीडर हमारे साथ है और हमें कोई टेंशन नहीं है। जो 24 की तैयारी है, 400 सीट लाने की तैयारी है। चलिए 400 सीट लाने की तैयारी है। महंगाई और बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। सर क्या कहेंगे, आप यूथ हैं, क्या कहेंगे जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 राज्यों में बनी है? योगी जी और मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम करा है। और लोग कहते हैं, दूसरी पार्टी वाले कहते हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं करा, सब कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी पार्टी को बस दूसरे को दिखाना होता है कि ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। ऐसे नहीं है, सब हो रहा है धीरे धीरे। देखो धीरे धीरे ही सब होगा। एकदम से चाहे कि एकदम से हो जाए, एकदम से कुछ नहीं होता, टाइम लगता है। हर चीज होगी और जरूर होगी। और मोदी जी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और कर रहे हैं। बाहर देखो, पहले बाहर नहीं होती, इतना नाम नहीं होता था भारत का। आज भारत का नाम सबसे ज्यादा पहले नंबर पे है, क्योंकि मोदी जी के लिए, मोदी जी ने करा है सब, योगी जी ने करा है हर चीज। हम भी कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, साथ साथ हर चीज कर रहे हैं। और धीरे धीरे उन्नति होगी और भारत देश और आगे बढ़ेगा। चलिए धीरे धीरे उन्नति होगी, भारत देश और आगे बढ़ेगा, ऐसी बातें लोग यहाँ का यूथ बोल रहा है। तो कुछ साथी और भी हैं। सर क्या कहेंगे, कितनी खुशी है आज आपको? खुशी तो बहुत है, क्योंकि हम 3 राज्यों में अच्छे से मार्जिन से जीत हासिल किए हैं। और ये कांग्रेस की हार नहीं है, ये वामपंथियों की हार है। जो जो सनातन का विरोधी होगा उसका हश्र यही होगा। सनातन का विरोध करने वाले बहुत ही बढ़ चुके हैं देश में, और जितने भी विरोधी होंगे उनका एक एक करके एक एक राज्य में ऐसी ही समाप्ति होते जाएगी। हमारा भगवा हर जगह फैलेगा। पूरी तरह से एकता के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल धर्म के क्षेत्र में ही काम करें, हर क्षेत्र में एजुकेशन हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, रोड के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सारे क्षेत्रों में हम एकजुट होके हमारे मोदी जी जो हैं पूरे देश का नेतृत्व अच्छे से कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी यहाँ पर लोग जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 राज्यों में बनी है और तेलंगाना को भी ये लोग लेने के मूड में दिखाई दे रहे हैं कि तेलंगाना में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, ऐसे आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं। तो ये देख सकते हैं गांधी विहार का ये इलाका है, और गांधी विहार इलाके में जिस तरह से लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम एकजुट होकर इन लोगों ने जिस तरह यहाँ मिठाइयां बांटी हैं, जिस तरह यहाँ पर ढोल ताशे बजाए, तो कहीं ना कहीं 3 राज्यों में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है उससे कहीं ना कहीं काफी खुश नजर आ रहे हैं। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS टीवी न्यूज।